हजरत इब्राहिम को ख्वाब में आया कि अल्लाह ने उनसे कहा कि सबसे नजदीकी चीज मुझे तुम्हारी चाहिए। हजरत इब्राहिम ने कहा अपनी बेगम साहिबा से कि मुझे ख्वाब में अल्लाह बार बार ये कहते हैं कि सबसे नजदीकी चीज मुझे चाहिए। तो उनकी बेगम साहिबा ने कहा कि हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास तो बेटा है, बेटा इस्माइल है, यही हमारे सबसे नजदीक है, ये दे दीजिए। हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर अल्लाह की राह में देने चले गए। बेटे ने रास्ते में पूछा कि कहां ले जा रहे हैं अब्बा? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे अल्लाह ने कहा है कि सबसे नजदीकी चीज मांगी है, मेरे पास तुम्हारे अलावा सबसे नजदीकी कोई चीज ही नहीं है। तो बेटे ने यह कहा कि जब आप मुझे अल्लाह के लिए कुर्बान करें तो मेरे हाथ पैर बांध दीजिए ताकि मैं किसी तरीके की आपसे जद्दोजहद न करूं। हजरत इब्राहिम उनको लेकर चले गए और एक झाड़ियों के पास पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने हजरत इस्माइल को रख दिया और जब फरसा उठा के काटने लगे तो उसी बीच में एक चमत्कार हुआ कि उनका बेटा गायब हो गया और वहां एक भीड़ सामने आ गया। तो वो जो करिश्मा था वो सिर्फ इतना ही था कि अल्लाह हजरत इब्राहिम का ये इम्तिहान लेना चाहते थे कि तुम या वाकई में मुझ पे पूरा ईमान रखते हो कि नहीं रखते हो। ऐसा नहीं होगा कि आधा शरिया चाहिए आधा नहीं चाहिए, पूरा ईमान रखा। हजरत इब्राहिम का इतना जबरदस्त अल्लाह के ऊपर ईमान था कि उन्होंने अपनी सबसे नजदीकी चीज को जब कुर्बान किया तो अल्लाह ने अपने करिश्मे से उनके बेटे को हटा करके वहां भीड़ पैदा कर दी और उसी के बाद से ईद मनने लगी। लेकिन मुनाफकत और मक्कारी देखिए, अल्लाह ने कहा सबसे प्यारी चीज और कहते हैं कि अल्लाह पे हमारा मुकम्मल यकीन है। नमाज पढ़ने से अल्लाह से यकीन नहीं होता। सड़क पे नमाज पढ़ोगे, ये बताओगे, डेमोन्स्ट्रेट करके ताकत दिखाओगे कि हम इस मुल्क के अंदर सड़क रोक सकते हैं, उससे तुमको अल्लाह मेहरबान होने वाला नहीं है। और झूठ और मक्कारी क्या है कि ईद से एक दिन पहले बाजार से 5,000 रुपए का बकरा लाए, काटा और खुद ही खा गए और कहा कि हमने अल्लाह की ख्वाहिश पूरी की है। अल्लाह ने तो बेटा मांगा था, पूरा यकीन है तो दो। अगर यकीन है अल्लाह के ऊपर और तुम कहते हो हमारा मुकम्मल है तो दो अपने बेटे को। वो अल्लाह अगर तुम्हारे ऊपर यकीन रखता है तो उसको भी बदल देगा हजरत इब्राहिम की तरह। लेकिन नहीं, ये बेवकूफ बनाने की दुकान चला रखी है, पूरी दुनिया में चल रही है। लिहाजा जो अच्छा है वो हम मानेंगे, जो हमें लग रहा है। इसलिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर के पूरी दुनिया में जिस इस्लाम को आप देख रहे हैं वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम के नाम पर पावर कैप्चर करने के लिए एक आइडियोलॉजी की तरह इस्लाम इस्तेमाल हो रहा है। डराओ धमकाओ, डर गए तो ठीक है, नहीं डर गए तो लड़ो। तो ये जो इस्लामिक आतंकवाद का नाम लेने से भारत के लोग डरते हैं, उन्हें लगता है कि हम ये कहेंगे तो कोई नाराज हो जाएगा। अगर आप कहेंगे फला आदमी चोर है तो तभी बुरा लगेगा जब वो चोर होगा। तो ये बात अलग है कि आपके आदमी को, जिसको आपने भेजा है, उसको इतनी तमीज है कि जो बात मैं नहीं कह सकता वो अपने असिस्टेंट से कहलवा देता हूं। और उसी अमेरिका में जाकर जहां आपके प्राइम मिनिस्टर की वेटिंग हुआ करती थी, वो पीछे पीछे ऐसे घूम रहा था जैसे अमरावती में आए हों वो भाषण देने और लोकल एमएलए खड़े हों लाइन से, इन्हें वोट दे देना। वैसे ही खड़ा रहा वो चुपचाप। और जब उसने मुंह खोला कश्मीर, तो उन्होंने कहा ये 50,000 हैं और पूरे अमेरिका में कई करोड़ हैं, दोबारा जीतना है तो इनका वोट चाहिए, वो मेरे कहने से देंगे। तो बोला कश्मीर इज ए इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। सब यूएनओ भूल गए। और जैसे ही उसने कहा कि दूसरी बात, वो तो तोल के करता है ना, व्यापारी आदमी है, तय करके करता है कि नहीं अभी पूरा नहीं हुआ मामला। उसने कहा भारत और पाक, हम अमेरिका इस्लामिक आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे। तो यहां बहुत सारे लोग हंसते हुए रो रहे थे, रोते हुए हंसने लगे। बहुत उनको तकलीफ हुई। अजीबोगरीब बात है, जो बात खुद चाहता था वो उससे कहलवा दी है। और 50,000 गुजरातियों ने 5 मिनट तक खड़े होकर ताली बजाई। उनको समझ में आ गया कि जो हमारे दिल की बात तो यही थी भाई। तो आप जब सत्ता के साथ समाज खड़ा होता है तो आप, जिन लोग आपको डराते थे, जिनके कहने से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नाम की एक आतंकवादियों की, एक जिहादियों की दुकान 1990 में अमेरिका के कहने से खड़ी हुई थी, आज वो कहां हैं?
उनका कैलेंडर जारी होता था हर हफ्ते। वो कहीं उनका नाम सुनाई दे रहा है? ये गिलानी, ये मीरवाइज, यासीन मलिक, ये कहां हैं? एक सीरियल आया था दूरदर्शन में, कहां गए वो लोग? पूछ रहे हैं कहां हैं ये लोग? मिल ही नहीं रहे, आवाज ही नहीं आ रही। तो जब आप समाज सत्ता के साथ होता है और सत्ता को बोध होता है कि जिस पर्पस के लिए हमें भेजा है इसमें हमने देरी की, तो 5 ही साल की तो बात है। इसलिए जिस तेजी से काम हो रहे हों, तो चाहे कोर्ट से फैसला आया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मेरी यहां से विनती है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी समझदारी के साथ फैसला किया है, बड़ी ईमानदारी के साथ फैसला किया है, और इस फैसले के साथ उन्होंने कई सारी बातें कही हैं, और यह भी कहा है कि मस्जिद कहीं दूर 5 एकड़ जमीन पे बना लें, उनकी मर्जी है। क्योंकि बहुत लोगों की ख्वाहिश थी कि जहां बाबरी मस्जिद है उस जगह के ऊपर हॉस्पिटल बनना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे शौचालय बनना चाहिए। तो भाई जहां बनना था मंदिर वो तो जगह तय हो गई, अब वो 5 एकड़ में जो दिल चाहे बनाए, हमारा उसमें कोई रोल नहीं, खुली छूटे, जो दिल चाहे बनाए। और जो लिबरल बैठे हुए थे, जो पत्रकार और इंटेलेक्चुअल बता रहे थे, वो उनसे कहें कि यहां कौन सा टॉयलेट, इस्लामिक टॉयलेट बनाएंगे, इस्लामिक अस्पताल बनाएंगे, जो दिल चाहे बनाए। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को, इस देश की सरकार को अगर यह लगता है कि आज इस देश के अंदर इतनी मैच्योरिटी पैदा हो गई है, और जब सरकार ने यह अपील करी कि हम इस मामले को हार जीत में न देखें, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं, ठीक है हार जीत में न देखें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी यह समझ में आना चाहिए कि अगर 1000 साल के बाद इस मुल्क में एक ऐसा माहौल बन चुका है कि सच को सच एक्सेप्ट करने की लोगों में ताकत है, तो फिर काशी का और मथुरा का फैसला आगे आने वाली पीढ़ियों के सामने एक विवाद का मुद्दा छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हैं, सरकार भी मौजूद है, सख्त एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद है, यही लोग हैं, उनको भी आप लाइए। सरकार की जगह सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो इन दोनों मामलों को खोले और उस पर सुनवाई करे, 40 दिन की जगह 100 दिन ले ले और उस पर फैसला करके आने वाली नस्लों के सामने दंगे ना हो, आने वाला माहौल में देश न टूटे, उन पर फैसला भी अगले 100 दिन में करके चली जाए। अगर ईमानदारी है तो सिर्फ अयोध्या का फैसला आएगा, उस पर उल्लास नहीं मनाया जाएगा तो देश चलता रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से मेरी विनती है कि देश में अगले 5000 साल तक शांति देखना चाहते हैं तो जितने भी ऐसे विवादास्पद मुद्दे हैं सब काम छोड़ के एक 5-10 की जजों की बेंच बना दी जाए, वो दिन रात सुन के अयोध्या के अलावा जितने भी ऐसे मामलात हैं जहां झगड़ा हो सकता है आने वाली नस्लों के बीच, उनको समाप्त कर देना चाहिए। एक ही बार तकलीफ होगी, ये जागरूक समाज, जो भी कुछ इस समाज में अगर कुछ होगा भी तो कम से कम उसको बर्दाश्त करने की ताकत इस समाज में है। तो ऐसे ही वक्त में तमाम वो विवादास्पद मुद्दों को सुलझा लिया जाए जिन्हें बार बार आगे लटकाया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि 20 साल के बाद कौन जजेस आएंगे, कैसी सरकारें आएंगी, और हो सकता है कुछ सरकारें आएं और वो कहें कि नहीं नहीं बाबरी मस्जिद तो यही थी, क्योंकि अभी भी यही कहा जा रहा है। तो विवादों को इसलिए आगे ना बढ़ाएं कि फिर कोई दूसरा देखेगा ना। आज 2019 है, तमाम वो विवादास्पद चीजें जिन्होंने इस देश के संविधान के तहत इस समाज में बिठा दी हैं, उन सबको समाप्त करना इस देश की जुडिशरी की जिम्मेदारी है जो उनके जिम्मे है। इसको भूलिए मत, इसको आगे मत बढ़ाइए। लिहाजा मैं ये नहीं कहना चाहता कि अब मुद्दा नहीं उठना चाहिए, अब ऐसा हो गया है, भाईचारा हो गया है, तो अब हम भगवान विश्वनाथ है उनकी बात ना करें, अब मथुरा की बात ना करें। क्यों भाई? एक मुकदमे से देश के सारे मुकदमे ठीक हो गए, तो एक तलाक के फैसले से फिर सबके तलाक हो जाने चाहिए? भाई एक फैसला दे दिया, अब सबको उसी वही मान लेना चाहिए? तो ये अजीब, जो जिसे कहते हैं कि जुडिशरी से हटके कोई नए किस्म का एक्टिविज्म है, तो माफ कीजिएगा, समाज तय करेगा कि क्या होगा। आप अपना काम करें। समाज की राय यह है कि दोनों विवादास्पद मुद्दों के ऊपर आप बेंच बनाएं और फैसला दें। हम ये नहीं कह रहे फैसला किसके हक में दें, फैसला दे दें ताकि यह समाज शांति से अगले 400-500 साल तक रह सके। मैं संविधान की एक घटना के बारे में आपको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।
इसकी आप लोग मांग करें। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के कोई 50 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मौजूदगी में अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे पूरी ताकत के साथ कहा है, ईमानदार बनो और ईमानदारी से काम करें। किसको अच्छा लगता है नहीं लगता है मुझे नहीं पता। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये सब आपको